प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं हमारे जीवित स्वर्गीय पिता परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हुए मेरे सारे परमेश्वर के पूरे भारत से जो मेरे पासवान है, परमेश्वर के दास जो आज भारत देश के प्रार्थना के लिए मेरे साथ सहभागी हुए, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। मेरे सारे कलसिया का, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री, पास्टर विजय दलवानी हूं मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मेरे सारे सहभागी जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं कि आज हम हमारे भारत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। भाई बहनों, मेरे सारे दोस्तों, पासवानों, कुछ दिन पहले लास्ट फ्राइडे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि मैं हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करूं। तब मैंने प्रभु से एक वचन को मांगा और परमेश्वर ने मुझे 2 वचनों से आशीष किया है जो मैं आप सबके साथ इस समय शेयर करना चाहता हूं। पहला वचन जो है दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 7:14 के अनुसार मैं उस वचन को पढ़कर बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। भाई बहनों, इस समय भारत में जो कोविड-19 फैल रहा है, कितने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं, मर रहे, अकाल का समय आ चुका है, कितने विश्वासु लोग पीड़ित हैं। आज ये प्रार्थना हम लोग करने इकट्ठा हुए कि परमेश्वर अनुग्रह करे। भाई बहनों, दूसरा भी एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, योना की किताब बुक ऑफ जोना से 4 अध्याय उसका दूसरा वचन की आगे की आयत पढ़ता हूं मैं, जिसमें जोना कहता है कि मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निदान परमेश्वर है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। भाई बहनों, मैं जानता हूं कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। बिना परमेश्वर के इजाजत के एक चिड़िया भी नहीं गिर सकती, मर नहीं सकती। लेकिन आज मैं उस परमेश्वर से मेरे 40 पासवानों के साथ मिलकर, पूरी कलसियाओं, भारत के कलसियाओं के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु, हम जानते हैं कि तू करुणा निदान है, तू दुख देकर खुश नहीं हो सकता। आइए हम सब लोग उसके सम्मुख आकर प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं इस समय हम सबसे पहले उसकी उपस्थिति को इस स्थान पे और मेरे साथ जुड़े हुए सारे पासवानों के स्थानों पर और जितने फेसबुक फ्रेंड्स और कलसिया इस समय हमारे साथ हैं, जो इस भारत के लिए हमारे साथ इस कार्य में सहभागी हैं, उनके स्थानों पर परमेश्वर की उपस्थिति आए। आइए इस समय मिलकर आराधना करें। भाई बहनों, सब मिलकर आराधना करें ताकि उसकी उपस्थिति, महिमा सहित उपस्थिति, अनुग्रह सहित उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए और उसके बेटे का लहू इस भारत पर हम मांगे ताकि छुटकारा हो। यीशु के नाम में सुन ले पवित्र पिता, आमीन। Praise your name. Praise your name, God. तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। Thank you, Jesus. आराधना करने में प्रभु सहायता मदद करो। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। प्रभु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े, मैं घटूं।
यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए उसे कहें, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु 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 नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। उसे कहें, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, यीशु मेरा है मैं उसका हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ये फरियाद है तुझसे ऐ खुदा, तू सुनता है मुझे, मैं करता हूँ दुआ। आइए उस खुदा से फरियाद करें, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, इस प्यारे से भारत देश के लिए। ये फरियाद है तुझसे ऐ खुदा, तू सुनता है मुझे, मैं करता हूँ दुआ। ये फरियाद है तुझसे ऐ खुदा, तू सुनता है मुझे,
ये दुआ वो अपनी आत्मा मैं देता हूँ तुझे, कर ले जो कुछ भी चाहत है तुझे। वो अपनी आत्मा देता हूँ तुझे, कर ले जो कुछ भी चाहत है तुझे। मेरी मर्जी से नहीं, कहे उसे मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से यीशु तू चला, तू चला। मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले। हे यीशु करता हूँ ये दुआ, ये दुआ। ये दुआ, हाँ ये दुआ। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। आओ समझाएं इस गीत को, इस अंतरा को, इस सामर्थ्य है इस गीत में। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। जब कोई नहीं, देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, हालेलुया, जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। आइए हम हमारे भारत देश के लिए पूरे दिल से स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन मत्ती किताब
24 अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि वो दिन घटाया न जाए तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण ये दिन घटाए जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे 40 अभिषिक्त दासों के साथ में सर झुकाकर मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दिन घटाए जाए। इस भारत में जो महामारी बीमारी कोविड-19 की आई है, हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते पूरे भारत के लिए प्रभु। मैं 40 अभिषिक्त दासों के साथ मिलकर, मेरे सारी कलसियाओं के साथ मिलकर, विश्वासी भाइयों बहनों के साथ मिलकर मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे खुदावंत, भारत को क्षमा कर, हर एक परिवार को क्षमा कर। और इस समय जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, वो प्रभु वचन कहता है कि तू दुख देकर खुश नहीं होता। तो जितने लोग विश्वासु भाई बहन पीड़ित हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी, अकाल और इस कोविड-19 की बीमारी को उनके अंदर से उखाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। मैं चंगाई को, जो यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई होती है, पत्रस 2 अध्याय के 24 वचन को रखकर मैं प्रार्थना करता हूं, उसके कोड़े खाने से जो चंगाई है, हर एक विश्वासु भाई बहन जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ा है, जो परिवार जुड़ा है, उनके जीवन में मैं चंगाई को रिलीज करता हूं। भजन संहिता 91:10 कहता है कि हमारे डेरे पर, हमारे ऊपर कोई प्लेग, कोई विपत्ति नहीं आएगी। इस कोविड-19 की बीमार व्यक्तियों में से मैं इस बीमारी को उखाड़ के फेंकता हूं और मसीह लोगों के चारों ओर विश्वास के साथ यीशु के लहू को रखता हूं। भारत के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, आपने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया ताकि जो कोई उसकी कुर्बानी पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। प्रभु, हर एक भारत का व्यक्ति आज जान ले कि जीवित परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, और जो इस बात को अंगीकार करे वो यीशु मसीह के नाम में उद्धार और छुटकारा पाए। हर एक जो व्यक्ति क्षमा मांगे, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। और भारत के हर एक व्यक्ति पर ये क्षमा आए, अनुग्रह आए, क्षमा मांगने का अनुग्रह आए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। इस कोविड-19 की बीमारी को उनके ऊपर से मैं उखाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। मैं उनकी जड़ों को काट डालता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत पर पूरी रीति से मसीह का लहू लगाते और हर एक जो यीशु मसीह का नाम ले, क्षमा मांगे, उसका उद्धार हो, एक रिवाइवल आने दे। हम 40 अभिषेक दासों के साथ मिलकर और परमेश्वर के दासों को सुसमाचार बताने का अवसर दे ताकि भारत में उद्धार आए और कोविड-19 से छुटकारा मिले। ये सब कुछ तेरे अनुग्रह के द्वारा होगा, मैं विश्वास करता हूं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुन ले पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर अनिल पात्रे, उल्लासनगर मुंबई से। आइए हम देश के लिए, भारत देश के लिए और कोरोना बीमारी से ग्रस्त तमाम हमारे देश के लिए और उन तमाम पीड़ितों के लिए, देश की तमाम उच्च अधिकारियों के लिए हम दुआ करेंगे। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर, इस देश पर आपका अनुग्रह हो। देश में जितने जिले हैं, नगर है, देश के हर एक कोने कोने में प्रभु आपके लहू को लगा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मुख्यमंत्री, तमाम एमएलए और रक्षा मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं प्रभु जी, उन तमाम लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं। आप सब पर अनुग्रह करे, दया करे, इस देश को छुटकारा दे और ये सारा वायरस और कोविड-19 कोरोना वायरस से तमाम बीमार लोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, चंगाई दी, इस देश को आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप सिर्फ हमारे भारत के नहीं, लेकिन पूरे पृथ्वी पर, पूरे इस विश्व के ऊपर राज करने वाले परमेश्वर हैं। आपने ये सब कुछ बनाया है, आपने ये सब कुछ रचा है, आपका वचन कहता है। और इसी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर, जो आपके जन हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपके संतान, जो आपकी कलीसिया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम मांग करते हैं प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आपकी कलीसिया प्रभु, यानी हम स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु, और आपने जो अधिकार कलीसिया को दिया है परमेश्वर, उस अधिकार को लेकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे पूरे भारत देश के लिए प्रभु हम मांगते हैं कि आप हमारे भारत देश को आशीर्वादित करना प्रभु। हमारे भारत देश को आपकी बहुत ज़रूरत है परमेश्वर।
भारत देश को आपको जानना है, आपका प्रकटीकरण चाहिए परमेश्वर। आप प्रभु हम मांगते कि आपका अनुग्रह हमारे देश के ऊपर बढ़ाइए, आपकी करुणा से प्रभु हमारे देश की तरफ देखिए। और परमेश्वर जो भी बातें परमेश्वर आपकी तरफ से नहीं है, उन सब बातों को हम तोड़ के ये वहीं पर थम जाए, रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर हम मांगते कि प्रभु एक बेदारी का छुटकारा हो, एक संजीवन का छुटकारा हो परमेश्वर, हमारे पूरे मुंबई शहर में, हमारे पूरे भारत देश में, हर एक प्रदेश में परमेश्वर हम मांगते कि आपकी लहर प्रभु चल पड़े, ताकि परमेश्वर लोग आपके भूखे और प्यासे हो, ताकि परमेश्वर का भय हर एक के हृदय में आ जाए और परमेश्वर सब की आत्मिक आंखें खुले और सब लोग ये जाने कि आप सत्य है और प्रभु आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु हम मांगते हैं कि पूरे भारत देश में प्रभु आपके सुसमाचार की सुनवाई हो। और प्रभु जो आपने किया है, जो क्रूस पर कार्य किया है प्रभु, उसकी प्रभु वो बात सबको पता चले, उसकी प्रभु जो आपने कार्य किए हैं वो सारे चंगाई के कार्य, वो आशीर्वाद के कार्य, वो हर एक के जीवन में प्रभु लोगों को प्राप्त हो, यह हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारे भारत देश को बचा लेना, हमारे पूरे प्रभु सारे लोगों के ऊपर इतनी आबादी है परमेश्वर, 100 करोड़ से ज़्यादा हम मांगते परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर बनाना प्रभु, क्योंकि ये आपके लहू से खरीदे किए हुए लोग हैं परमेश्वर, आपने जिनके लिए कीमत चुकाई है प्रभु। हम मांगते प्रभु कि वो सब प्रभु तारण पाए, आपका वचन सुने और प्रभु अपना दिल आपको दे। और प्रभु एक जो ये संजीवन की लहर पूरे भारत देश में हम देखना चाहते हैं आने वाले समय में, आशीर्वाद देना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मंजूर होकर मांगते, सुन ले पिता, आमीन। जय मसीह चर्च। जैसे पास्टर विजय दलवानी जो हमारे उल्लासनगर चर्च के जीसस रिलेशन चर्च के पासबान है, जैसे उनको एक बर्डन है कि वो भारत देश के लिए वो दुआ करे, और उसी कारण से मैं पास्टर विजय दलवानी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। परमेश्वर समय प्रभु जी, और जैसे आपने हमको वो अधिकार दिया है प्रभु, जैसा लूका का पुस्तक 4:18 में लिखा गया है कि आपने हमको अभिषेक किया है ताकि जितने भी लोग दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं प्रभु परमेश्वर, पीड़ित है, ऐसे लोगों को जाकर हम छुटकारा दे सके। और जैसा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर कि तुम मेरे नाम को पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु यीशु, आज हम आपके नाम को पुकारते हुए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे भारत देश के लिए प्रभु जी, जो भी महामारी हमारे भारत देश के ऊपर आई है प्रभु परमेश्वर, आज हम सारे लोग वो अधिकार को लेते हुए इस कोरोना वायरस को हम हुक्म करते हैं कि वो इस भारत देश के हर एक परिवार को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को छोड़ कर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज भारत देश में बना हुआ है प्रभु परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को लेकर हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, चंगाई देने वाले परमेश्वर आप है, आपका चंगाई इस भारत देश के ऊपर, भारत देश के हर एक लोगों के ऊपर प्रभु जी, जो बीमार है, जो इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है प्रभु जी, आपका चंगाई उन सारे लोगों के ऊपर उतर आए, ताकि सारे लोग जो इवन कोविड-19 सेंटर में प्रभु जी उनको रखा गया है प्रभु जी, उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं, उन्हें भी प्रभु इस बीमारी से छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। और जैसा प्रभु भारत देश के बॉर्डर पे जो तनाव बना हुआ है प्रभु जी, हमारे चीन के देश को लेकर हम मांगते हैं प्रभु आपका शांति भारत देश के अंदर बना रहे प्रभु, सब कुछ प्रभु जी अच्छे तरीके से होए प्रभु। और ये कोरोना वायरस भारत देश और जितने भी देश को चपेट में ले लिया है, हम हुक्म करते हैं जहां से आया है कोरोना वायरस वहां वापस जा यीशु मसीह के नाम में। पूरे भारत देश को प्रभु यीशु हम आपके पवित्र लहू के नीचे छिपाते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जिसके अंदर एक कोरोना वायरस का डर है प्रभु, वो डर की आत्मा को पूरे भारत देश के अंदर से हम उखाड़ कर नाश करते हैं। हमें विश्वास है प्रभु जी, जैसा वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हमें विश्वास है कि हमने प्रार्थना किया है और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और बहुत जल्द पूरा भारत देश इस महामारी से आजाद हो जाएगा, हो गया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर राजेंद्र डेविड है। मैं अजमेर शहर में राजस्थान के अंदर प्रभु की सेवा में कार्यरत हूँ।
और हम मिलकर न केवल भारत के लिए परंतु पूरे विश्व में कोरोना वायरस के जो ग्रसित समस्या है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट हम सब आंख बंद करके हमारे साथ प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तुम पुकारोगे और मैं सुनूंगा। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कोरोना वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी को यीशु के नाम से नाश करते हैं। लॉर्ड प्रभु, इस वायरस को इस पृथ्वी पर से दूर हो जाने के लिए, नाश हो जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। तूने हमसे कहा है प्रभु जी कि तुम 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के दास लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी का जो प्रभाव पूरे विश्व मानव जाति को परेशान कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्यारे खुदावन प्रभु जी तरह तरह के सैनिटाइजर्स और प्रभु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु हमारे पास यीशु मसीह का लहू है जो सब पापों से, सब महामारियों से बचाने की सामर्थ रखने वाला है। हम उस यीशु के लहू को इस धरती के ऊपर छिड़कते हैं। इस महामारी से यीशु मसीह के नाम से आजादी की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम जिस शहर में मैं रहता हूं प्रभु, अजमेर के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए और पूरे विश्व की चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Corinthians 5:14-15 says, one died, all died, and one rose again, all rose again. And it's talking about Jesus. And all this COVID-19, whatever we are listening, all over India or Maharashtra, it's a lie. Because all this COVID-19, Jesus has paid the price on the cross of Calvary, and it's a lie. And I command all this COVID-19, all the lie of the Satan part, get out of Maharashtra, get out of India, get out of Pune, Mumbai, in the name of Jesus. It's a lie. I command you to leave in the mighty name of Jesus. And I release your healing, Master. Your word says, Master God, hallelujah, you sent your word and healed them and delivered them from all their destruction. You delivered them all their destruction. They are delivered in the name of Jesus. Tonight, Master God, hallelujah, this present, we release your blessing upon this Maharashtra, India, and the truth, Master God, that they will know the truth and truth set them free. And the truth is they are healed, and they get this gift for blessing India is salvation. In the name of Jesus, I bless India, Maharashtra with salvation. In Jesus' name. Amen. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मैं पास्टर कपिल शर्मा, इंदौर, मध्य प्रदेश से, और आज के दिन में आप सबों का वेलकम करता हूं, प्रेज लॉर्ड बोलता हूं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रेमी सलाम और धन्यवाद देता हूं इस एक उत्साह के लिए, उमंग के लिए जो पास्टर विजय दलवानी मुंबई से हैं, उन्होंने हमारे मन में डाला कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस कोरोना के लिए, भारत के लिए, हमारे सारे नेताओं के लिए, हर एक बात के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। और उन्होंने ये जो मुहिम छेड़ी है ये सच में बहुत तारीफ काबिल है, और खुदाबंद उनको, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके कार्यों को, उनके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रभु की महिमा करें, हालेलुया, और प्रार्थना करें हम प्रभु के लिए कि प्रभु की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं। ओ राजा, हम इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर पिता, हम इस पूरे भारतवर्ष से, हर एक कोने से भारत के ये कोरोना वायरस को हम पांव के नीचे कुचल देने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है, और उस सामर्थ्य के चलते प्रभु यीशु
हम इस कोरोना को, इस तकलीफ को यीशु के नीचे, पांव के नीचे दबाने के लिए, कुचल देने के लिए बोलते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम सुदृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री को प्रभु राजा अच्छी बुद्धि से भरकर प्रभु राजा आप चलाइए परमेश्वर पिता, और हर एक बात का डिसीजन आपकी ओर से वो लेने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उनके जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उनके जितने भी गृह मंत्री हैं, उनके जितने भी मिनिस्टर्स की प्रभु पूरी लॉबी है प्रभु, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रभु, उन सब पर यीशु राजा आपका कंट्रोल हो। हर एक जन प्रभु अच्छी बुद्धि से और बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु पूरे भारत देश को और उसके पूरे एक एक राज्य को अच्छे से संभाल कर चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए परमेश्वर पिता। आप जगत के उजियाला है, प्रकाश है, हर एक के जीवन में बड़ा उजियाला आने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। पास्टर विजय और उनकी पूरी फैमिली, उनकी मिनिस्ट्री पर भी आशीष बोलते हैं, जिन्होंने इस बात को हम लोगों के मन में डाला, हम पास्टरों के मन में, कि हम मिलकर प्रार्थना करें इस विषय के लिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जब किसी एक विषय के लिए बहुत सारे लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं कोरोना को कुचल कर समाप्त होने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होने के लिए, हर एक नेता, राजनेता को यीशु के नाम से, यीशु के कंट्रोल में रहने के लिए, और परमेश्वर पिता हमारे इस पूरे भारत देश पर तेरी आशीष बनी रहे, अपरंपार आशीष, उसके लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु नाम में होकर मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु हमारे भारत देश के लिए प्रभु आप आशीष करें, और प्रभु जितने लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं पिता परमेश्वर, कई ऐसे राज्य हैं प्रभु जहां पर लोगों की मौतें हुई हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक राज्य के लिए, हर एक स्टेट के लिए पिता, हर एक सिटी के लिए परमेश्वर मांगते हैं प्रभु हमारे इस भारत देश को आप छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये देश इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाए परमेश्वर, और हम जितने लोग दुआएं कर रहे हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं ये बहुत जल्द जो है भारत देश इस महामारी से जो है आज़ाद होने जा रहा है प्रभु जी। हम विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और विशेष करके प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो जैसे पिता, जो डॉक्टर्स हैं पिता, नर्सेज हैं पिता, जो स्टाफ है, जो प्रभु लोगों की सेवा में प्रभु उनकी सुरक्षता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे भी सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर राजा। और जितने लोगों ने प्रभु अपने लोगों को खोया इस कोरोना वायरस से प्रभु जी, जिनकी मौतें हुई हैं प्रभु, उनके परिवारों में भी आपकी शांति और आपकी आशीष रहे प्रभु। और परमेश्वर आपने ऐसा कार्य किया, इसके पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज इस समय हम एक विशेष विषय की ओर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, जो विषय है कोविड-19। इस महामारी ने पूरे वर्ल्ड को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे शहरों को पूर्ण रीति से अपने जाल में जकड़ कर रखा हुआ है। और आज हम देख रहे हैं डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस जितना मिलना चाहिए उतना मिला नहीं है, क्योंकि हमने सभी ने अपनी आंखें दुनिया पर लगाई हुई हैं। आज हम सभी एक साथ में आकर दुनिया पर नहीं, बल्कि जिसने दुनिया बनाई है उस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अपने घुटनों को टिकाएंगे और अपनी आंखों को बंद रखकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि ये महामारी इस देश से और पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें। खुदावन यीशु मसीह, हम आपके पास में आते हैं पिता। हम जानते हैं आपने सांपों को, बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह, उस अधिकार को लेते हुए पिताजी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारे इस देश से, इस पूरे भारत देश से, इस राज्य से और पूरी दुनिया से इस कोरोना नामक बीमारी की, महामारी को खुदावन
आप नासरी यीशु मसीह के नाम में निकाल दें खुदावन। हमारा भरोसा दुनिया पर नहीं, लेकिन हम अपने भरोसे को, अपने घुटनों को, अपनी आंखों को, अपने सरों को आज दुनिया बनाने वाले की ओर झुकाते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये सारा वायरस निकल जाए, ऐसी दुआ करते हैं। खुदावन छुटकारा दीजिए, जल्द इसके वैक्सीन आए, ऐसी आपसे दुआ करते हैं। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका समझ लोगों में काम करे, ऐसी आपसे दुआ करते हैं। आपने छुटकारा दिया, ऐसा विश्वास करते हुए नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Hello, this is Pastor Amit. Let's pray for India. Father, in the name of Jesus, I pray for India, Lord. You bless India. I release and I plead the blood of Jesus all over the nation of India. North, east, south, west, I declare the reign of God, of Abba Father, of Jesus over this nation of India. And I declare India to be saved. Every minister, every pastor, every church, every worshipper, Lord, you will enable them in India so that they will bring revival in India. And I declare India as saved, and through India, the world will know this phase and wave of revival. In Jesus' name I pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल गोलार। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस भारत देश के लिए। जैसे आप सब जानते हैं, हमारा पूरा देश इस महामारी के द्वारा तड़प रहा है, पीड़ित है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, तेरे से कुछ ही छुपा नहीं है परमेश्वर। पिछले 3.5-4 महीने से परमेश्वर हमारा पूरा देश, ये भारत देश परमेश्वर इस महामारी, इस कोरोना वायरस से तड़प रहा है, पीड़ित है परमेश्वर। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह हमारे इंडिया में, हमारे इस भारत देश में रहने वाले हर एक 28 स्टेट को परमेश्वर यीशु मसीह आप छू कर, धोकर तेरे पाक लहू से परमेश्वर शुद्ध कर दे परमेश्वर। यीशु मसीह हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे एमएलएस को परमेश्वर, जितने भी हमारे नगर सेवक है परमेश्वर, उनको बुद्धि ज्ञान दे ताकि परमेश्वर वो कैसे काम करे परमेश्वर, सहायता करे परमेश्वर उनको परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं बुद्धि और ज्ञान केवल और केवल तेरे पास से आती है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी हाथ छोटी होगी यीशु मसीह, लेकिन तेरा हाथ छोटा नहीं है। इसी वक्त जहाँ पर भी जो भी बीमार है उसे छू कर तू चंगाई दे दे परमेश्वर। जैसे कि तेरा वचन कहता है मार्कुस का लिखा हुआ 11वां अध्याय उसका 24वां वचन में, जो कुछ भी तू प्रार्थना में मांगेगा विश्वास करके तुझे मिल गया है, और उस पर आमीन के माहौर को लगा दे परमेश्वर। यीशु मसीह, हम कहते हैं कि परमेश्वर जितने भी बीमार हैं उन्हें आप छूकर चंगाई दिया कर विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। और हम जानते हैं कि ये महामारी, ये बीमारी, ये कोरोना वायरस परमेश्वर जड़ से तूने उखाड़ कर निकाल दिया करके धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम विक्रांत आनंद है और मैं मुंबई से हूँ। और आज मैं आप लोगों को, आपको सबको पता है कि हमारा देश जो है कोरोना से फाइट कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि हाँ, यीशु मसीह हमें इसमें जीत दिलाने वाले हैं। और जितने पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। और जॉन 3:16 यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर ने जगत से, मीन सबसे, प्रभु यीशु मसीह सबसे बराबर प्यार करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें हमारे देश के लिए। खुदावन परमेश्वर, यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पहले तो जितने लोग पॉजिटिव हैं यीशु मसीह, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ कि आपके क्रूस पे कोड़े खाने से उन्हें चंगाई मिले। और परमेश्वर यीशु मसीह, और जो पॉजिटिव है प्रभु यीशु मसीह, जो भी उन्हें आर्थिक जो भी आवश्यकता है प्रभु जी उसको पूरा कीजिए। और प्रभु जी उस वायरस से उनके परिवार को बचाइए। और खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह, आस पड़ोस के लोगों को बचाइए यीशु मसीह। और परमेश्वर प्रभु जी, भारत देश में जितने मिनिस्टर्स उनके लिए प्रार्थना करते हो, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, क्योंकि प्रभु आज जहाँ भी जिस भी पोजीशन में वो बैठे उसे आपने बिठाया परमेश्वर। प्रभु ने उनकी देखभाल कीजिए, जो भी प्रभु जी ने बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और प्रभु ने बताइए देश को किस तरह से चलाना यीशु मसीह जी। और खुदावन परमेश्वर, हर एक गरीबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह। सबके घर के अनाज के भंडार को भरा रखना यीशु मसीह। जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, उनकी फाइनेंस को पूरा करना प्रभु जी। और यीशु मसीह, होने देना खुदावन परमेश्वर का कोरोना वायरस भारत देश है
देश के अलावा पूरी दुनिया से प्रभु जी, पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरी पृथ्वी से यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वायरस निकल जाए। और परमेश्वर विश्वास करता हूं कि आपके क्रूस पे कोड़े खाने से ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से हर एक इंसान के शरीर से निकल गई और हम सब की देखभाल करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 139 में लिखा है, आपने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और अपना हाथ हम पे रखे रहते हैं। प्रभु जी आपका हाथ हम सब के ऊपर रखिए, क्योंकि यीशु मसीह अगर आपका हाथ हमारे सर पे रहेगा तो प्रभु जी हर मुसीबत, हर बीमारी और प्रभु यीशु मसीह हर चीजों से यीशु मसीह हम बचे रहेंगे प्रभु जी। और हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियों में क्षमा कीजिए। इस प्रार्थना निवेदन को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास 7:13-14 में, मेरे नाम धारण किए मेरे लोग अगर अपने आप को नम्र कर दीन होकर मेरे चेहरे को ढूंढेंगे तो मैं जब देश में महामारी भेजता हूं उसे हटा दूंगा और देश को चंगा करूंगा, देश को आज़ाद करूंगा, सुखी जीवन दूंगा। तो आज हम परमेश्वर के लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे देश से महामारी को निकाल दे। परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना सुनेंगे और हमारे चेहरों को देखकर परमेश्वर अपना चेहरा हमारे देश में चमकाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, हम तेरे वचन के आधार पर आते हैं। हम तेरे नाम धारण किए लोग हैं, बस तेरे चेहरे को देखते हैं। कृपा कर, तूने भेजा हुआ महामारी को तू ही हटा सकता है, लेकिन हम अपने पापों को कबूल करते हैं, हमारे बुरे रास्ते से हट जाते हैं। हमारे देश पर रहम कर, दया कर, इस देश से महामारी हट जाने दे प्रभु राजा। जैसे मिस्र देश में जब मूसा ने प्रार्थना किया सारे विपत्ति हट गई प्रभु, वैसे हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं ये विपत्ति हमारे देश से दूर हो जाने दे, सारे देश से दूर हो जाने दे। हमारे देश को चंगा कर, देश के लोगों को आशीष का जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। देवदान त्रिभुवन है, मैं भांडू मुंबई से हूँ। आइए हम आज हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हो, आप सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम आज आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस देश में, इस सारे संसार में जो ये महामारी फैली है उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट करते हैं। प्रभु जी, आप स्थिति को और अवस्था को बदलने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, विशेषता हमारे देश पर, राज्य पर, हमारे शहर पर। जो लोग इस बीमारी से बाधित है प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग एकांत में है उन्हें आपकी शांति दीजिए। जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें आप वहाँ पर लेकर जाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, सब मेडिकल स्टाफ और हमारे शासकीय कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं, उन्हें आप उनकी रक्षा कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए प्रभु जी। सेवा करने के लिए आप उन्हें और भी हिम्मत दीजिए। हम सबको आपके लहू के नीचे लीजिए प्रभु जी, आपके लोगों की रक्षा कीजिए। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारा जिंदा खुदा है, हमारी मिलकर की प्रार्थना को सुनता है। तो आइए आज हम मिलकर दुआ करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, सृष्टि के रचने वाले एकमात्र जिंदा खुदावंत, इस सुंदर अवसर में प्रभु आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं और आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर कि आज इस पल तक आपने हम सबको जिंदा सही सलामत रखा है पिता, और अपनी सेवा में इस्तेमाल करते हो प्रभु, आपका अनुग्रह है पिता। आज हम आपके सभी दास मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं और स्पेशली शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु, धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं कि आपने हम सब की रक्षा की है प्रभु, हमें जिंदा सही सलामत रखा है प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर है प्रभु। और प्रभु जी, आगे भी हमारी दुआ प्रार्थना है कि आपकी मर्जी पूरी हो पिता। इस कोरोना के समय में प्रभु केवल और केवल पिता आपकी मर्जी पूरी हो, किसी की भी इच्छा पूरी ना हो प्रभु, लेकिन केवल आपकी इच्छा पूरी हो। और पिता, अपनी प्रजा की रखवाली करने वाले जिंदा खुदा हैं, आप अपने बच्चों की रखवाली करें, रक्षा करें, चंगाई में, सामर्थ्य में, आशीष में रखें पिता, ताकि बहुत जल्दी हम बड़ी गवाहियों के साथ हम आपकी महिमा करें पिता। हम सबको अब तक संभाला, गवाही में रखा है, आगे भी हमें गवाही में रखना। सारी महिमा हम आपको देते पिता। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। आई एम पास्टर मधुकर बंसोड़े। आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, खास करके हम अपने भारत देश के लिए और कोविड-19 के लिए, जो भी ये समस्या इस देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आई है, उसके लिए
दुआ करेंगे परमेश्वर ने सहायता करे और इन तमाम बातों से परमेश्वर हमको आज़ादी दे और परमेश्वर का धन्यवाद करें हम मिलकर। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सामर्थ्य पिता, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खास करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस भारतवर्ष के लिए। इस समय में प्रभु जी हम दुआ करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो भी प्रभु जी काम कर रहे हैं अपने परिवारों को छोड़कर, उनके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, तो उन्हें सहायता कर। जो बीमार है, जो पॉजिटिव है प्रभु, ऐसे हर व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु, तेरे लहू का स्पर्श उन्हें होने दे और परमेश्वर तेरी चंगाई हम चाहते हैं। इस भारतवर्ष को प्रभु जी इस बड़ी दुविधा से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर, क्योंकि प्रभु तेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तेरी मर्जी के बिना। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में परमेश्वर तू सहायता कर। इस भारतवर्ष पे प्रभु जी तेरे लहू को उंडेल दे और परमेश्वर तेरी चंगाई को हम चाहते हैं पिता। इस समय में जो भी काम करे परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करते हैं पिता, तू उन्हें सहायता कर, तेरी सुरक्षा दे और परमेश्वर तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने दे। धन्यवाद देते हैं पिता। इस बार हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पास्टर्स परमेश्वर दुआ में सहायता कर रहे प्रभु, उन्हें भी तू सहायता कर। धन्यवाद देते परमेश्वर, फिर से हम मिलकर तेरा धन्यवाद करें और परमेश्वर ये सारा देश तेरी नाम की महिमा करे, ऐसा होने दे। धन्यवाद देते हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं रेवरेंड कैलाश मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, जलंधर से, और प्रार्थना करने जा रहे हैं हम मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए। जब ये महामारी न केवल हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, याकूब की पत्री में लिखा है कि धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस महामारी को न केवल मुंबई से, दिल्ली से, इंडिया से, बल्कि पूरे वर्ल्ड से दफा दूर कर दे और पूरे देश में शांति आ जाए। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, मैं आपकी महान उपस्थिति में आता हूं प्रभु जी। आपने मुझे खोलने और बांधने का अधिकार दिया है प्रभु। मैं स्वर्ग को खोलता हूं और प्रभु इस महामारी को जो पूरी दुनिया में फैली है, हुक्म देता हूं यीशु के सामर्थी नाम से, मुंबई, दिल्ली और पूरी इंडिया और पूरे वर्ल्ड को छोड़ के यीशु के नाम से दफा हो जाए प्रभु जी। और ताकि प्रभु जी पूरे देश में शांति आ जाए, पूरे देश में प्रभु फिर से अमन चैन हो जाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु जी। और खुदावंद सबके ऊपर तेरी कृपा हो जाए प्रभु, अनुग्रह और आशीष दे। और प्रभु तेरा कलाम बताता है जब मेरे लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, हमारे देश को फिर से बहाल कर, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब। Praise the Lord. This is Evangelist Sham Sundar from Saudi Arabia. I thank Pastor Vijay Dalwani for this time. Before praying for this issue of COVID-19, I'd like to read a verse from Romans 8:18, which says, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So the suffering which we are going is nothing compared to the glory which is going to come. Praise the Lord. Father, let us bow our heads in prayer. Father in heaven, we thank you for this time, O Lord. Father, according to Romans 8:18, Father, it says that the suffering which is there, which we are going through this because of COVID-19 is nothing compared to the glory that is going to come, O Father. Father, give us grace, O God, to sustain this, O Lord. Father, I have mercy. I pray, Lord, I have mercy on the people, O Lord, hallelujah. Father, O Lord, hallelujah, give them strength to fight this pandemic, O Lord, hallelujah. Father, you intervene in this, O Lord, hallelujah. And by the prayer of the saints, O Lord, hallelujah, make these days less, O Father, according to your word, O Father. Have mercy on this world, O Lord, once again. Have mercy on the India, Lord. Have mercy on the whole world, O Lord, O Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, we thank you. We praise you, we worship and we glorify. आज प्रभु हम आपके पास प्रभु यीशु का नाम लेकर आ रहे हैं। हमारे अपराधों को कबूल करके आ रहे हैं। हमको आपने धरती का नमक बनाए थे, जगत का ज्योति बनाए थे।
लेकिन इस काम में हम लोग आगे बढ़ा नहीं, अपना जवाबदारी निभाया भी नहीं है। इसलिए हमारे कमी कड़ी को अपराधों को कबूल करके आ रहे हैं। हमें मांग रहे हैं हमारे अपराधों को माफ़ करें, हमारे पीछे पीढ़ी का पापों को माफ़ कर दे और अपने देश को ये विपत्ति कोविड-19 का पैंडमिक से छुड़ा ले। सारे देश के लोगों की ज़िंदगी में आप ही सर्वशक्तिमान करके समझाने के तरीके में आपका सर्वसामर्थ्य हाथ फैला दे। महिमा आदर आपको ही मिलने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने हमें बताया है चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया है, उस वचन के आधार पर हम लोग मांग रहे हैं और हर एक शैतानी हरकत को खंडन कर रहे हैं। प्रभु पापों को माफ़ करके देश को छुड़ाकर आपके अनंत जीवन के मार्ग पे चलाने के लिए हम पर कृपा दें। जहाँ पाप बढ़ता हुआ अनुग्रह बढ़ता करके आपका वायदा है, उसी को पकड़कर हम मांग रहे हैं। प्रभु यीशु आपके नाम में मांग रहे हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम में पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने प्रार्थना के साथ इस प्रार्थना के साथ सहमत होगी। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस वक्त प्रभु जी हमारे पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे देश के अंदर प्रभु जी और पूरे संसार के अंदर जो कोरोना वायरस का खौफ लोगों के अंदर जो उतर आया है प्रभु जी, और ये महामारी जो सब जगह पे फैली है, यीशु मसीह के नाम में इस महामारी को हम सब लोग मिलकर बांधते हैं और आज्ञा देते हैं उसके स्थान चला जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ये मरी थम जाए यीशु के नाम में। और खुदावन तेरा कार्य प्रभु जी पूरे देश के अंदर उतर कर आए, पूरे जहान के अंदर उतर कर आए प्रभु। और यीशु मसीह के नाम में जो भी लोगों को जो तकलीफ है प्रभु जी, सारी तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम में। और जितने लोगों को प्रभु जी ये कोरोना वायरस से वो संक्रमित है, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए। तेरा वचन कहता है तू ही हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे सब रोगों को चंगा करता है। तेरी चंगाई की सामर्थ उतर आने दे प्रभु जी, और तू हमारे सारे अधर्मों को दूर कर, हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे गुनाहों को तू क्षमा कर। और खुदावन तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये सारी महामारी यीशु मसीह के नाम में थम जाए। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस देश के ऊपर प्रभु तेरे आशीर्वाद को बोलते हैं, तेरी शांति को बोलते हैं, तेरे आनंद को बोलते हैं, और तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना यीशु के नाम में हम मांगते हैं पिताजी। स्वर्गीय पिता, इस समय प्रभु हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम ये वचन कबूल करते हैं कि कोई भी शस्त्र भारत देश के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। हर एक जबान जो भारत देश के विरुद्ध उठती है उसे हम खंडित करते, क्योंकि ये प्रभु के सेवकों का अधिकार है और उसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। खुदा इस समय प्रभु हम भारत देश को, उसके लोगों को चंगाई बोलते हैं लॉर्ड, उनके शरीर में चंगाई बोलते हैं लॉर्ड। जो कोविड पेशेंट्स है प्रभु, जो भारत देश में रह रहे, उन्हें हम प्रभु इस वक्त तेरे सामर्थी हाथ से प्रभु उन्हें तू स्पर्श कर, उन्हें तू चंगाई दे। तेरे लहू लॉर्ड जो मूल्यवान है, जो कीमती है, उस लहू को हम हर एक पेशेंट के ऊपर बोलते हैं, भारत देश के ऊपर बोलते हैं, भारत के लोगों के ऊपर बोलते हैं लॉर्ड। हर एक को तू आशीष कर, चंगाई दे, चमत्कार होने दे प्रभु, और उन्हें जानने दे कि प्रभु तू ही जिंदा परमेश्वर है। इसी प्रकार प्रभु हम इस समय लॉर्ड कोविड-19 के विरुद्ध आते हैं, और प्रभु तेरा कलाम कहता है जो भी तू धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो भी तू धरती पे आजाद करेगा वो स्वर्ग में आजाद किया जाएगा। प्रभु इस समय हम मिलकर मंजूर होकर प्रभु हम शैतान के हर एक कार्य को, जो कार्य हो रहा है लॉर्ड, जैसे कोविड-19 के नाम से जो करप्शन हो रहा है प्रभु, उसे हम बाइंड करते, कोविड-19 के वायरस को और जो कार्य है उसको हम ब्रेक करते, अप्रूट करते भारत देश से, और प्रार्थना करते प्रभु कि तेरी आत्मा मंडराने दे और हर एक जगह पे तेरा लहू लगने दे, ताकि लोगों को और लोग भारत देश के लोग चंगाई प्राप्त करे, आशीष प्राप्त करे, और तेरी नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। People of God, it's very important to know what the Bible says, which teaches us the heart of God. In 1 John chapter 3 verse 8 it says, "For this reason was the Son of God manifest to destroy the works of the devil." So God is expecting His children to take charge of this nation of India. That's why it says, ox of the nation I'll give you as an inheritance, and the earth as your possession.
So India is ours, it belongs to you and me. And Ezekiel chapter 3 verse 17 says, Son of man, I have set thee as a watchman over the house of Israel. At that time God had a dispensation to keep a watchman so that Israel would be blessed. So are we kept in the nations as watchmen to break down the stronghold of the evil one. In this COVID-19, if we don't take our rightful place, how will God move on our behalf? So let us pray today, break every stronghold of the devil. We command every sickness power, every virus infection in the mighty name of Jesus. Be broken over the nation of India. This is the heart of God. The last week, God has put in my heart to pray for the nation of India, to break the stronghold, to break the sickness power, the disease power. We were doing it in our churches, but this is going to be a very worldwide, it is going to be a nationwide program for each one of us in every nook and corner as we come as together in the name of Jesus. The Lord is going to bring down the sickness power, the disease power. We see the atmosphere clean and we want God's kingdom to be established. For the kingdom of God is at hand. Hallelujah. The Bible says the kingdom of God is at hand. So let us take our rights and pray for the nation of India, not only for the COVID-19, but for the prosperity, for the welfare of the people, for the growth, and for the kingdom of God to be established in the nation of India. I pray this, that your heart will be enlightened, and we will make it our motto to pray in the morning, evening, and night, so the kingdom of God be established in Jesus' name. Amen. Lord, मेरा नाम पास्टर पीवी एंथनी है। मैं किशनगढ़ अजमेर राजस्थान में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण से हमारा देश जूझ रहा है। केवल हमारा देश ही नहीं मेरे प्रियो, इस समय पूरा विश्व इस महामारी से बहुत परेशान है, निराश है। मेरे प्रियो, आए हम इन विषयों के लिए विशेष प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। सामर्थी परमेश्वर, तेरे बलवंत और तेरे सामर्थी हाथों में इस समय इस कोविड-19 नामक इस वैश्विक महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, केवल हमारा देश नहीं, पूरा विश्व इस समय इस महामारी के कारण परेशान है। बहुत घरों में अपने अजीजों को तिल तिल करके मरता हुआ लोगों ने देखा है। चाहते हुए भी, मदद करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी अपने प्रियों को, अपने अजीजों को एक एक क्षण मौत के नजदीक जाते हुए कई परिवारों ने देखा है। बहुत सारे लोग अपनी ताकत से, पैसे से मदद करना चाहते थे, लेकिन अपने अजीजों के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोगों ने अपने अजीजों को उनके दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए, अपने अजीजों को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। मेरे महान खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, केवल हमारे देश पर ही नहीं, पूरे विश्व में इस समय इस दुख की घड़ी में से, कठिनाई में से होकर पूरा विश्व जा रहा है। प्रभु, तेरे बलवंत हाथों में इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 नामक इस महामारी से हमारे देश को आजाद कर। प्रभु, इस समय बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग इस महामारी के लिए एंटीवायरस तलाश कर रहे हैं, इसकी दवाई की खोज कर रहे हैं। लेकिन खुदावन, हम जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, हमने तेरे वचन में पढ़ा है प्रभु, दूसरे इतिहास की पुस्तक में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, मेरे दर्शन के अभिलाषी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर वो कठिन कठिन बातें
जिन्हें तू अभी समझता नहीं है, तू जानता नहीं है, मैं उन बातों का जवाब दूंगा। प्रभु, प्रार्थना ही आंसर है, इसलिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, केवल हमारे देश से नहीं पूरे विश्व से ये कोविड-19 महामारी खत्म होने पाए। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में इस बात की हम घोषणा करते हैं, प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा हम तुझे देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से इस प्रार्थना को मांगते, दया से सुने और कबूल कर ले पिता। हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर मुकेश एबीसी अहमदाबाद की कलीसिया की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें। इस चैनल के द्वारा हम लोग दुआ में आगे बढ़े। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, तूने अपने लोगों पर अनुग्रह किया है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, पूरी दुनिया से, जगत से और हमारे राज्य से, हमारे देश से कोविड-19 यीशु नासरी तेरे नाम से हम घोषणा करते छोड़ के जाए। यीशु के नाम से ये बीमारी, ये महामारी, ये वायरस घुटने टेके, ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे तूने मूसा के समय में किया। परमेश्वर, तूने छुड़ाया खुदा, अभी भी तेरी बेदारी अपने लोगों पर, हमारे देश पर ठहरने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। और प्रभु, इस समय हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मुंबई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बीमारी जो इस देश को ग्रापी हुई है, उसको हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी कोविड का आत्मा है प्रभु जी, जो अशुद्ध आत्मा जो हमारे भारत देश को सता रहा है, उसको हम तोड़ के बांध के नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा का छुटकारा करना प्रभु जी। प्रभु, हमारे मुंबई को बचाना प्रभु। हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें प्रभु, जो इस दुष्ट आत्मा से, इस कोविड से ग्रापित है प्रभु जी, उसको आप छुड़ाओ प्रभु परमेश्वर। आपके पवित्र लहू का कुंपन देना परमेश्वर। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी की ये महीने के अंत तक प्रभु जी इस कोविड-19 को आप ख़त्म कर देना प्रभु पूरे दुनिया में से। हो तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक चर्च के मंडली को तेरे पवित्र लहू से, हर एक लोगों को तेरे पवित्र लहू से ढक देना परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरे चुने हुए को तेरे पवित्र लहू से ढक देना प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जल्द ही प्रभु जी इसके ऊपर समाधान निकालना प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग काम धंधे जिनके बंद है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनका प्रोविज़न आप करना प्रभु जी। और जो कमी घटी उनको है प्रभु जी, वो आप देना परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं, वो तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। ओ तेरी आराधना हम करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए। और मैं पास्टर विजय दलवानी का भी धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने उनके हृदय में एक ऐसा बोझ दिया कि हम पूरे इंडिया के लिए प्रार्थना करें। और ये जो इंडिया में जो कोविड-19 कोरोना वायरस से जो पूरा महामारी पूरे देश में है, आज हम कलीसिया जब एक मन होकर प्रार्थना करें यीशु के नाम में, तो ये पूरा प्रभु जो है हमारे इंडिया को, इस लैंड को, इस देश को चंगा करने को जाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करें, एक मन होकर अपने आंखों को बंद करें, शीश को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और प्रभु, इस पूरे इंडिया के ऊपर हम आपका अनुग्रह मांगते हैं, मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर प्रभु हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। और प्रभु, लॉर्ड आई प्रे दैट यू हील दिस लैंड लॉर्ड। एंड लॉर्ड आई प्रे प्रभु, इस कोरोना वायरस को हम यीशु मसीह के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं हमारे इंडिया में से, हमारे देश में से। और पूरे इंडिया को आपके लहू से धोकर हम शुद्ध करते हैं। प्रभु, आज पूरे कलीसिया, आपके बच्चे, धर्मी जन एक मन होकर इस कोविड-19 के विरोध में, इस महामारी के विरोध में, इस वायरस के विरोध में हम आते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारे जर्म्स को, सारे बैक्टीरिया को, सारे वायरस को हम बर्न करते हैं। कोविड-19, वी रिब्यूक यू, वी बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस।
छोड़ मुंबई को, महाराष्ट्र को और पूरे इंडिया के कोने कोने को, हर एक लोगों को यीशु के नाम में हम चंगाई बोलते हैं। वी रिलीज योर पावर इन द लैंड ऑफ इंडिया। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन। शक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, तेरे संगी सेवकों के साथ मैं भी मिलकर के प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में हमारे भारत देश के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई आए, तेरा छुटकारा आए। प्रभु जी, प्रभु इस समय कोविड-19 से प्रभु जितने भी लोग जहां जहां पर परेशानियां हैं प्रभु जी, और संक्रमण से लोग डरे हुए प्रभु परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु तेरी चंगाई आने पाए। और प्रभु ये कोरोना वायरस का जो आक्रमण है, अटैक है, यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं प्रभु, लोग मरे नहीं प्रभु जी, डिक्रीज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेडिकल स्टाफ को आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ को आशीषित करें प्रभु, उनको चंगाई दे, बुद्धि दे प्रभु जी। भारत सरकार के लिए खास प्रार्थना करते हैं जो शासन चला रहे हैं प्रभु, ऐसा अनुग्रह और बुद्धि दे ताकि वो सारी परिस्थितियों में प्रभु सबको हैंडल करने के लिए अनुग्रह पा सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर कोविड-19 के लिए जो अभी देश में महामारी हो रही है, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें। खुदावन में तेरा सेवक, तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर, इस महामारी से जो पिछले पिता परमेश्वर 4 महीने से प्रभु पिता परमेश्वर इस भारत में पिता परमेश्वर, वैसे तो पूरे जगत में पिता परमेश्वर आ चुकी है। पिता में तेरा सेवक, तेरा दास होने के नाते प्रभु तुझसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ कि पिता परमेश्वर ये महामारी अब पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर खत्म होने पाए। क्योंकि कोई भी पिता परमेश्वर महामारी, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी किसी मनुष्य से प्रभु, किसी साइंस से पिता परमेश्वर दूर नहीं हो सकता है, पर तेरे नाम में वो सामर्थ्य है, तेरे नाम में वो शक्ति है पिता परमेश्वर के सब कुछ संभव होता है। इसलिए मैं तेरा सेवक, तेरा दास होने के नाते प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर तेरे नाम से इसी घड़ी इस जगत से पिता परमेश्वर ये महामारी जो कोरोना पिता परमेश्वर के नाम से आई है, यीशु के नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए। पिता परमेश्वर लोगों के रोजगार खुल जाए यीशु मसीह तेरे नाम से। ओ पिता परमेश्वर तेरे जो भवन पिता परमेश्वर बंद पड़े हैं, फेलोशिप बंद पड़ी है, यीशु के नाम से भवन खुल जाए, फेलोशिप वापस चालू हो जाए। पिता मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर मेरे प्यारे परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को, धन्यवाद देते इस समय जीसस फॉर ऑल नेशंस मिनिस्ट्रीज को, पास्टर दलवानी जी को, कि जिन्होंने ये सुंदर सा अवसर मुझे दिया है। आइए प्रियो, प्रार्थना करने से पहले हम एक वचन को सुनते हैं। दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय और उसका 14वीं आयत में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सारी दुनिया चाहते हैं कि उनका देश जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, और ज्यों का त्यों करने का अभिवचन आज परमेश्वर हमें देता है। लेकिन उससे पहले वो प्रभु चाहता है कि सारे लोगों ने पाप को स्वीकारना चाहिए और प्रभु की ओर अपना ध्यान देना ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करते, प्रभु को धन्यवाद देते। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, इस सुंदर सा अवसर के लिए, और धन्यवाद देते कि पिता परमेश्वर आज जो प्रार्थना का योजना हमारे पास्टर जी ने किया है प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मैसेज के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे खुदावंत, जो महामारी कोविड-19 सारी दुनिया में फैल गई है और जो पूरे भारतवर्ष में फैली है प्रभु, इस महामारी को प्रभु आप नष्ट करिए, और उसके लिए आपने एक समय रखा है प्रभु, हम जानते हैं। मेरे प्यारे खुदावंत, आपसे विनती करते हैं कि इस महामारी से हमारे भारत देश को छुटकारा मिले, पूरी दुनिया को छुटकारा मिले प्रभु, और ये बात आप अपने समय पर करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु। धन्यवाद देते इस सुंदर से अवसर के लिए, और प्रभु जितने भी पासवान लोग हैं, जितने भी लीडर्स लोग हैं जो प्रार्थना करें प्रभु, और सभी की प्रार्थना आप सुनने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते फिर एक बार कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, और प्रभु हमारे देश को ज्यों का त्यों आपने फिर से किया है, ये हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर गौरव सम्मान आपको देते पिता परमेश्वर। यह दुआ और ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उसके नाम से करते मेरे पिता, सुनिए कबूल करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मेरा नाम पास्टर जिमी जोसेफ है और मैं नवी मुंबई वाशी से आपके सामने आया हूँ। और इन दिनों जब हमारा पूरा देश जो है और सारी दुनिया जो है कोरोना के संक्रमण में बहुत परेशान है और हमारा भारतवर्ष में अभी 7 लाख से ऊपर और पूरे विश्व भर की श्रेणी में हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। और इस दौरान हमें क्या करनी चाहिए और हम कैसा इसको प्रार्थना में आगे ले जा सकते हैं, मैं आपके साथ इस विषय को बता के प्रार्थना करना चाहूँगा। पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया तब उन्होंने कहा है कि द लॉर्ड्स प्रेयर, हे जो स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आवर फादर इन हेवन, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done। तुम्हारा राज आए और तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आज पूरे विश्व में, खास तौर से भारत में भी सबसे बहुत ज़रूरत चीज़ है वो है कि परमेश्वर का राज आए। कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का राज कैसा होगा, परमेश्वर के राज में क्या क्या होना चाहिए। मैं आपसे विनती करूँगा कि शायद हम उसको नहीं समझे, पर विश्वास का मतलब ये होता है कि हमें परमेश्वर के उस वचन में विश्वास रखकर उसी को प्रार्थना में दोहराना है और विश्वास करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ेंगे और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप इस प्रार्थना को कीजिए कि प्रभु आपका राज्य आए। मनुष्यों की सारी समस्याओं का जो छुटकारा है वो परमेश्वर के राज से। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करूंगा मेरे तमाम अजीजों के साथ में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस दुनिया में आपका राज आए, इस पूरे भारतवर्ष में आपका राज आए, महाराष्ट्र में आपका राज आए, मुंबई में आपका राज आए। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु कि ये जो कोरोना वायरस से सारे लोग ग्रस्त है, पीड़ित है, कई लोग लाचार है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका राज वहाँ तक आ पाए, हमें इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी में भी पूरे होने पाए। और हम सबको, आपकी कलीसिया को, आपके बच्चों को इस्तेमाल कीजिए कि हम आपके राज्य को इस दुनिया में आते हुए, लाते हुए देख सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको। सच्चे परमेश्वर, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, उसमें जो कुछ है सबको बनाया, ऐसे महान पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं। और तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि तू बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तू अधर्म को क्षमा करने वाला और रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहते तू अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे उल्लासनगर के लिए, इस भारत देश के लिए आप दया करें। आपकी दया बड़ी है। नेमाया कहता है आपकी करुणा, परमेश्वर करुणा करता रहता है। प्रभु अपनी करुणा करें और लोगों को इस बीमारी से बचाएं, उन्हें चंगा करें, उनकी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और पास्टर विजय दलवानी का, जो परमेश्वर ने उसे एक प्रेरणा दी ताकि हमारे उल्लासनगर, मुंबई, भारत के अलग अलग स्थानों से सारे पासवान मिलकर इस पेज पे आकर एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और सचमुच आज हम देखते हैं केवल भारत देश में नहीं, पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कोरोना वायरस, जो हर एक इंसान के जीवन में एक खौफ और डर लेकर आया हुआ है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक वरदान जो प्रार्थना का दिया हुआ है ताकि उस प्रार्थना के द्वारा हम बड़े से बड़े पहाड़ों को हटा सके। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 2 में भी लिखा है, पौलुस कहता है, मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा, एक ही प्रेरणा से, उसी तरह हम विश्वास करते हैं कि हम सब मिलकर जब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि एक गांव में माँ और बेटी जब अपने खेतों से होकर अपने घर की ओर जा रहे थे तो उस खेतों के अंदर उसकी छोटी बेटी खो गई। जब वो बाहर निकली तो वो बहुत ही चिल्लाने लगी और सारे गाँव के लोगों को बुलाया और जब सारे गांव के लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर गए खेत के अंदर, पर वो लड़की नहीं मिली। इसी तरह अंधेरा हो चुका। फिर
दूसरे दिन जब वापस आए सब लोग उसको ढूंढने के लिए और आपस में बातचीत करने लगे कि शायद वो बच्ची नहीं होगी, कोई जंगली जानवर उसे खाकर चला गया हो। उस समय एक बुजुर्ग वहां बैठा उनकी बातों को सुन रहा था। उसने कहा कि ऐसे करो, तुम सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस खेत के अंदर जाओ। और जैसे सारे गांव वाले बड़े से लेकर छोटे तक उन्होंने एक अपने दूसरे के हाथ पकड़े और जैसे खेत के अंदर गए, कुछ ही दूर अंदर गए, वो बच्ची वहां पर नीचे मरी पड़ी मिली, उनके पाँव में उसे मिला और वो उठाकर उसकी माँ के हाथों में सौंप दिया। और जैसे उसकी माँ के हाथों में दिया, वो बहुत रोने लगी, आंसू बहाने लगी और कहने लगी, अगर यही काम अगर आप कल करते तो शायद मेरी बच्ची मरती नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कहानी, इस उदाहरण से यही सीखते हैं कि हम जब एक मन होके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर कार्य करता है। एक मन, एक चित्त, एक प्रेम से, जैसे हम देखते हैं हम यूना की पुस्तक में भी। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, धर्मियों की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे तेरे वचन में लिखा है, यूना में निनवे नगर के लोगों ने, राजा से लेके जानवर तक, सब लोगों ने टाट और कर प्रभु एक मन होके उपवास और प्रार्थना की और आपने जो विपत्ति उस नगर में आने वाली थी उसे आपने टाल दिया। उसी तरह परमेश्वर, ये महामारी हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं, कई लोग आज इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं, पर प्रभु प्रार्थना के द्वारा आपने कहा है बड़े से बड़े पहाड़ टल जाते हैं, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु तेरा वचन कहता है दानियल 9:9 में, आप दया के सागर हो और आपके पास क्षमा की खानी है। उसी तरह प्रभु आपका क्रोध क्षण भड़का है, पर आपकी दया अनंती है। अपनी दया से प्रभु हमारे देश, इस दुनिया से प्रभु इस वायरस को आप दूर कर दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में उठाया गया, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का सत्ताधारी, मौत और अदलों की कुंजियों को दरने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिसके नाम से आज भी सब घुटने झुकते हैं, हर जबान अंगीकार करती है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उस पवित्र यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते हुए और उसके बहाए गए पवित्र लहू की सामर्थ में और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के अभिषेक में हम इस कोरोना वायरस को प्रभु यीशु के नाम से शापित करते हैं, और जितने लोग इनकी चपेट में आए हैं उनके जीवन से शापित करते हुए, निकम्मा ठहराते हुए उनके जीवन से दूर होने की आज्ञा देते हैं। वरन पूरे भारत देश से भी यह कोरोना वायरस दूर होने पाए, पूरी दुनिया से भी दूर होने पाए। लेकिन जो लोग बीमार हुए हैं उन सब के जिनमें प्रभु यीशु के मार खाने और कोड़े खाने से चंगाई आए, और उनके जिनमें शांति, आनंद और पवित्र आत्मा हर एक के शरीर को नया जीवन प्रदान करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। के पवित्र सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, जैसे एफेसस की पुस्तक में लिखा है, प्रभु परमेश्वर 1:19 में, कि आपने पिता यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा फिर से पुनरुत्थानित किया, पिता परमेश्वर फिर से जीवित किया, और वही सामर्थ विश्वास के द्वारा हम अंदर क्रियाशील है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम का अधिकार लेते हुए प्रभु हम हर प्रकार की कोविड-19 को, प्रभु जो हमारे भारत के लोगों के अगेंस्ट है, पिता परमेश्वर जो भी लोग प्रभु परमेश्वर कोविड-19 से ग्रस्त हैं, यीशु के नाम से उनके लाइफ में हीलिंग आने पाए, यीशु मसीह के नाम से। पिता जितने भी हमारे विश्वासी भाई हैं प्रभु, बहनें हैं प्रभु, उन सब की जिनमें आपकी चंगाई यीशु मसीह के नाम से आने पाए, और इस कोविड-19 को हम यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करते हैं, यीशु के नाम से प्रभु, और उनकी लाइफ में हम हीलिंग कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ उन पर आए प्रभु, और हमारे भारत देश को यीशु मसीह के नाम से आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर जोशुआ है और मैं कोल्हापुर से हूँ। आइए इस महामारी के बंधन को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु मसीह के नाम से, इस समय जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, उन सबों के साथ एक हृदय के साथ, एक मन के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के कोने कोने में और भारत देश के सभी शहरों में जो भी इस महामारी कोविड-19 की बीमारी जो फैल रही प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस फैलने वाले हर एक गढ़ को हम तोड़ देते हैं मसीह यीशु के नाम से। अपने बाह्या व लहू के द्वारा, अपने खाया हुए कूड़े के द्वारा प्रभु जी, ये बीमारी नाश होने पाए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये चैन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर मान सम्मान आपके नाम को देते प्रभु जी। विश्वास की ये प्रार्थना को आप सुनने वाले परमेश्वर है, उत्तर को देने वाले परमेश्वर है, एक धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं भिखारी सावंत कोल्हापुर से
आइए हम सब मिलके ये कोरोना महामारी जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए हम प्रार्थना करें। आओ सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये पूरे दुनिया में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, प्रभु तेरी दया ये पूरे हमारी दुनिया पे होने पाए, हर आदमी के ऊपर तेरी दया होने पाए, हर आदमी को जो कोरोना से ग्रस्त हो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, हर एक आदमी, हर एक देश के ऊपर, हर एक राज्य के ऊपर, हर एक गांव, हर एक शहर के ऊपर तेरी महिमा होने पाए, तेरी दया होने पाए, क्योंकि प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथ में हम सबको हम समर्पित करते, हर एक पाप तू क्षमा कर प्रभु, और तेरी महिमा होने पाए, हर एक को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ, तेरा नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन। आमीन, आमीन और आमीन। आइए दुआ करेंगे। आसमान के खुदा बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके सामने आ जाते हैं, और खुदावंद हम इस बात को जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर हम ये भी जानते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, और हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। और आसमान के खुदा, जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, अगर मेरे लोग मेरे पास आएंगे और नम्र हो जाएंगे और दीन हो जाएंगे और दुआ करेंगे तो मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा। और खुदावंद आज के दिन परमेश्वर हम सब लोग आते हैं और आपके सामने परमेश्वर, आपके समीप हमारी विनंतियों को रखते हैं। परमेश्वर हम नहीं जानते परमेश्वर ये वायरस कैसे खत्म होगा, हमको नहीं मालूम परमेश्वर कितना समय लगेगा वैक्सीन आने के लिए, इसकी दवाइयाँ निकलने के लिए, पर आसमान के खुदा हम ये जानते हैं कि तू कर सकता है। बहुत से लोगों का परमेश्वर विश्वास घोड़ों पर है, कुछ लोगों का विश्वास रथों पर है, पर मेरा विश्वास यहोवा पर है। आसमान के खुदा आने वाले दिनों में हालातों को सुधार, केसेस नीचे जाने दे परमेश्वर। लेट द काउंट ऑफ द केसेस बी रिड्यूस्ड एवरी सिंगल डे फादर। We pray, let your mighty presence come on India. Let your mighty presence come on Mumbai. Let your mighty presence come on this world, Father. Holy Spirit, we need you more than ever before. पवित्र आत्मा आपके सामर्थ की जरूरत है। Come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. पवित्र आत्मा आपकी आग से परमेश्वर ये सारे वायरस को भस्म कर दे आसमान के खुदा। ये हमारी तुझसे दुआ है, हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हम लोग भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस शहर में, जिस देश में हम रहते हैं, उसके कल्याण की हम प्रार्थना करें। आइए जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पास्टर मिलकर प्रभु जी अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि कोरोना वायरस का प्रभाव, कोविड-19 का प्रभाव हमारे देश में बढ़ रहा है, हम यीशु मसीह के नाम में आपकी सामर्थ को रिलीज करते। पिता हर जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोगों के ऊपर से इस बीमारी की सामर्थ को यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करते। शैतान की शक्ति के प्रभाव को हम खंडित करते, हर बंधन को तोड़ते, हर श्राप को तोड़ते, और यीशु मसीह के नाम में भारत के लोगों के जीवन से इस वायरस को प्रभु निकल जाने की आज्ञा देते, और हर जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोगों में यीशु आपके उद्धार की हम घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करते, और भारत में हम शालोम, शांति की घोषणा करते। प्रभु आपकी चंगाई को मैं रिलीज करता। आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में है उसमें से निकाल लूंगा। यीशु के नाम में मेरे भारत को रखना संभाल कर, यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुना ग्रहण कर। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा नाम पास्टर रोहित राजा है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं दिल्ली में अपनी सेवकाई चलाता हूँ। और ये सिचुएशन, ये दौर में हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, सभी सेवक लोग कोविड-19 के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। पिता ये जितने हमारे भाई बहन, जितने प्रभु के दास और प्रभु पूरी दुनिया में हम सब जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और धन्वी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अभी ये कोविड-19 हमारे भारत में, पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ इसका कहर है प्रभु, इन सब से तू ही आज़ाद कर सकता है। जब एलिया ने प्रार्थना करी तो प्रभु में बरसा। हम प्रार्थना करते अपनी करुणा की बारिश को भेज प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से इस महामारी कोरोना को जड़ से उखाड़ कर फेंकिए प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हमारा हिंदुस्तान इस कोरोना से मुक्त होगा, पूरी दुनिया इस कोरोना से मुक्त होगी, क्योंकि आपका लहू हमें आज़ाद करने आया है।
आपका वचन कहता है तुम्हारे निकट 1000, तुम्हारे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम्हारे पास कोई ना आएगा। आपने बड़े बड़े अद्भुत काम किए यीशु, आप ये भी अद्भुत काम करेंगे। सभी भक्तजन और सभी तेरे दास लोग जो एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबके साथ सहमत होते हैं और प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आप अद्भुत काम कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं और जल्द ही सब कुछ पहले से बेहतर हो रहा है, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर आशीष काड़ोके, ट्रिनिटी ग्लोबल फाउंडेशन पुणे से, और आए हम सब प्रार्थना करें इस समय जो लोग कोविड से इस समय जूझ रहे हैं, जो हमारा देश इस समय कोविड के इस महामारी से चल रहा है। चलिए हम सब दुआ करते हैं। पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना विनती सुनने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो महामारी, जो शैतान का झूठ कोविड इस नाम से इस देश में जो आया है, पिता हम उसे निकालते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस समय कोविड से पिता परमेश्वर जूझ रहे हैं, जो भी लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी को लेकर चल रहे, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा घोषित करते हैं। यीशु के नाम से वो चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस कार्य के लिए। पिता परमेश्वर, हम हमारे स्टेट्स के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लीडर्स आपने हमारे ऊपर अपॉइंट किए हैं, पिता परमेश्वर, उन लीडर को पिता परमेश्वर आपने आपके ज्ञान से भरा है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम देख रहे हैं इस देश में से कोविड निकल रहा है, जा चुका है यीशु के नाम से। विजय ये हमारा है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर डेविड मुश्ताक अली, गोंडी, मुंबई, गॉस्पेल स्पार्क मिनिस्ट्री की सेवकाई से बात कर रहा हूं। और आज हम सब लोग मिलके भारत देश में जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और हमारे देश की आशीष के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहूंगा। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ में खोल लीजिए। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 14 अध्याय में 14 वचन में इस रीति से लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। कहेंगे, परमेश्वर मेरे देश को आप ज्यों का त्यों कर दे परमेश्वर, मेरे मुंबई को आप ज्यों का त्यों कर दे परमेश्वर, मेरे भारत को आप ज्यों का त्यों कर दे परमेश्वर। पहले जो हमारे भारत में हलचल थी वो वापस होने के लिए आइए हम सब लोग अपनी आवाज को उठा के हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने जीवित महान सेनाओं के हुआ परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे देश में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, यीशु के नाम से कोरोना वायरस की महामारी को आप दूर कर दीजिए परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा मेरे देश पे तू मंडला पिता परमेश्वर राजा। पिता, मेरे देश के लोग अपने पाप से, अपने पिता परमेश्वर गलत काम से मन फिराने के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया मेरे देश पे हो सके परमेश्वर, कि मेरे देश का पूरी तौर से उद्धार हो सके पिता परमेश्वर। पिताजी, मेरे देश पे पवित्र आत्मा मंडलाइए पिताजी। आज कितने लाख लोग पिता परमेश्वर मेरे देश में मर चुके हैं पिताजी इस बीमारी के कारण। कितने परिवार के अपने प्रिय लोग वे लोग खो चुके हैं परमेश्वर। ये पिता, उनके परिवार को आप शांति दीजिए और पिता परमेश्वर मेरे देश से कोरोना वायरस को जड़ से निकाल दे पिताजी। पाप श्राप को दूर कर यीशु के नाम से। पिता, आपकी आशीष मेरे देश पे आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ मेरे यीशु मसीह, तूने अपने बच्चों के लिए खून बहाया प्रभु, एक आत्मा भी नष्ट ना होने पाए प्रभु, एक आत्मा भी नष्ट ना होने पाए यीशु के नाम से। भारत पे यीशु की दया होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी। मेरे भारत का आप उद्धार कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिताजी। पानी पे मंडलाने वाला परमेश्वर का आत्मा इस समय मेरे भारत के ऊपर मंडला, ये भारत की इस परिस्थिति पे मंडला पिता परमेश्वर। मेरे देश की आर्थिक परिस्थिति को आप मजबूत बना। मेरे देश के कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें आप रोजगार दे पिता परमेश्वर। अनेक दिन खाना दे के आप तृप्त कर पिता, सारी जरूरतों को तू पूरा कर। मेरे देश को फिर हरा भरा तूने बना दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे सारे 40 अभिषिक्त मेरे दोस्तों के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।